नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, देश और दुनिया भर में जो टैरिफ वॉर जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि कल जो ट्रम्प साहब ने ऐलान किया कि 75 से अधिक देशों पर जो टैरिफ जो लगा गया था उसको हमने पॉज लगा दिया है, 90 दिनों तक उस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन अपवाद के रूप में चीन यानी कि चीन पर जो टैरिफ है वो अभी भी लगा रहेगा। लेकिन कल एक और क्लैरिफिकेशन आई है, अब चीन पर जो है 125% टैरिफ ना लगकर 145% टैरिफ लगेगा। और अमेरिका पर चीन जो लगा रहा है टैरिफ, वो आंकड़ा जो है 84% के आसपास है। यानी अब जो लड़ाई है 145 वर्सेस 84% की लड़ाई है। लेकिन इसी के साथ कई ऐसे सवाल हैं जो जुड़े हुए हैं, जो चीन के साथ भी जुड़े हुए हैं, भारत के साथ भी जुड़े हुए हैं। चीन को क्या नुकसान होगा, भारत के लिए क्या बड़े फायदे के मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, यहाँ के एक्सपोर्टर्स को क्या फायदा होगा, मैन्युफैक्चरर्स को क्या फायदा होगा। चीन जहाँ बहुत ही समस्याएं हैं कंजम्पशन को लेकर, ग्रोथ को लेकर, वहाँ के लोगों को कहा जा रहा है कि वहाँ की सरकार जो है स्टिमुलस पैकेजेस दे रही है, पेंशन दे रही है, कह रही है कि खुद का सामान खरीदना है आपको खुद, तो हमसे पैसा लीजिए क्योंकि इकोनॉमी को रिवाइव करना है। इन्हीं सब मुद्दों को आसान भाषा में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार और हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर जुड़े हुए हैं। प्रवीण सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। लगातार हम लोग चीन वाली खबर पर बने हुए हैं सर कि चलिए ठीक है, अब तो ट्रेड वॉर जो है वो शिफ्ट हो गया कि अमेरिका वर्सेस चाइना। लेकिन सर कल एक बड़ा रोचक डेटा आया। पहले हम लोग समझ रहे थे 125 लगेगा, लेकिन अब क्लैरिफिकेशन आया कि घट घटाकर बढ़ चढ़ाकर 145% हो गया। बड़ा अनसर्टेनिटी है सर, आंकड़ों को लेकर भी है और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज तो है। नहीं, देखिए, अमेरिका ने चीन पर दरअसल पूरा प्रेशर बना दिया है। किसी भी तरह की रियायत से अमेरिका अभी पीछे देने में के लिए तैयार नहीं है चीन को। चीन और अमेरिका में एक जो बात शुरू हुई कि कौन पहले थोड़ा सा झुकेगा, कौन पहले थोड़ा नरम रुख अख्तियार करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों को या पूरी दुनिया भर में ट्रेड का सवाल है। तो अमेरिका ने दो चीज़ें की। एक तो पहला कि दुनिया भर को दे दी रियायत कि आपको हम 90 दिन की मोहलत दे रहे हैं, 90 दिन तक हम केवल 10% का बेसलाइन टैरिफ जो है वो लगाएंगे। उसमें भारत भी शामिल है। 9 जुलाई तक भारत भी इस राहत को पाने वाला देश है। दूसरी तरफ अमेरिका ने चीन पर प्रेशर और बढ़ा दिया साथ के साथ। जो 104% का टैरिफ था उसको बढ़ाकर 125% कर दिया। और बाद में जब चीज़ें जैसा आपने बताया निकल कर सामने आई, जब क्लैरिफिकेशन आया, तो उसमें कहा कि चीन पर तो 145% टैरिफ लगने जा रहा है। चीन की इस सबसे पूरी तरह से हालत खराब होती हुई अब नजर आ रही। चीन ने एक वक्त ये कहा कि हम बराबरी से मुकाबला करेंगे अमेरिकी टैरिफ का, लेकिन अब जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, चीन ने खुद को नरम करने का, खुद को झुकाने का फैसला कर लिया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका और चीन को दोनों को म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ट्रेड के लिए काम करना चाहिए और आधा कदम मैं आगे बढ़ाता हूँ, आधा कदम आप आगे बढ़ाइए, बीच रास्ते पर आकर मिलते हैं और इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चीन पहले ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन ने एक तरह से इस पूरी ट्रेड वॉर जो शुरू हुई है उसमें अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, नरम होता हुआ अपना रुख दिखाया है। क्या अमेरिका राजी होगा चीन के इस प्रस्ताव पे कि चलिए ठीक है, बैठते हैं, बात करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, या अमेरिका अभी चाहता है कि चीन के साथ ये वक्त नहीं है जहां पर कि हम सौदेबाजी करें? तो ये बड़ा खेल चीन अमेरिका की जो पूरी की पूरी टैरिफ वॉर में आमने सामने आ गए हैं। देखो, अमेरिका के सामने ना एक बहुत लंबे वक्त बाद एक बड़ा मौका आया है जहां वो इकोनॉमिकली चीन को दबाने की कोशिश में लगा है। चीन जो पिछले कुछ सालों में या दशकों में चीन ने जिस तरह से ग्लोबल पूरे उसमें एरिना में क्लाउड अपना बढ़ाया है और कारोबार के मामले में चीन आगे बढ़ा है। अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है चीन का। दुनिया भर में सामान, दुनिया भर में फैक्ट्रियां खोलना, दुनिया भर को जो चीन का डेट ट्रैप है उसमें फंसाने की कोशिश, चाहे श्रीलंका हो चाहे आपके अफ्रीका के देश हो, अब वो कलाई खुलती हुई एक तरह से नजर आ रही है। और अमेरिका ने नए ट्रंप के दौर में पहला वार कर दिया है ट्रेड के जरिए कि अब आपके साथ हम निपटते हैं, 145% टैरिफ देकर आप भेजिए सामान हमारे यहाँ। तो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा चीनी कंपनियों के लिए अमेरिका में कारोबार कर पाना। बचेगा क्या? बचेगा भारत और दूसरे देश जहां पर भी उसको कारोबार करने की भारत की आपने जिक्र की सर, तो एक खबर आ रही है कि टैरिफ के कारण अमेरिका चीन के बढ़ते ट्रेड वार के बीच चीनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं भारतीय कंपनी को
5% तक की छूट ऑफर कर रहे हैं। तो ऐसे में इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स जो है और उसको मांग को बढ़ाने के लिए इस डिस्काउंट का कुछ हिस्सा जो है कंज्यूमर्स तक को पास कर सकते हैं। अब इस कदम से होगा क्या? मैं जहां तक समझ पा रहा हूं सर कि भारत में टीवी, फ्रिज, स्मार्टफोन जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो सस्ते हो सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर है, उसमें एक रिपोर्ट थी, उसी के आधार पर मैं अपनी इस बात को कह रहा हूं। क्या सर इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? इसके अलावा इससे एक जुड़ा हुआ प्रश्न ये भी है मेरा आपका, क्या चीनी मैन्युफैक्चरर्स को डिमांड कम होने की चिंता सता रही, बहुत सता रही 5% का डिस्काउंट? नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चिंता है। आप ऐसे समझिए कि जो भारतीय अगर हम कंपनियों के लिहाज से देखें तो उनका जो मार्जिन होता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर वो 3 से 4% का मार्जिन होता है। और ऐसे में अगर 5% का डिस्काउंट चाइनीज कंपनियां दे रही हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर, सामानों पर, तो आप समझिए कि ये इनके लिए बड़ी राहत या कहिए कि एक बड़ा मौका है और उसमें वो कुछ हिस्सा कंज्यूमर्स को पास ऑन कर सकती हैं। यानी आपको एसी, टीवी, फ्रिज, स्मार्टफोन, दूसरे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सारी चीज़ें भारतीय कंज्यूमर्स के लिए सस्ते हो सकते हैं। तो इंडिया के पास असल में हम जो ये एक जो पूरी रिपोर्ट लेके आए हैं, इसमें दरअसल हम यही बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से इस ट्रेड वॉर में भारत के सामने कुछ बड़े मौके उभरते दिखाई दे रहे हैं। जब अमेरिका के लिए समस्या इस बात की है कि वहाँ हर सामान महंगा होने वाला है, हर चीज़ वहाँ पर महंगी होती नजर आएगी, क्योंकि सामान जब अमेरिका पहुँचेंगे तो उन पर ड्यूटी लगेगी और ड्यूटी लगकर चीज़ें महंगी होंगी। दूसरी तरफ भारत में जो सामान है, भारत में हो सकता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर की जगह थोड़ी महंगाई कम होती हुई नजर आए। हमारे यहाँ एसी के कंपोनेंट चीन से आते हैं, हमारे यहाँ फ्रिज के असेंबल होते हैं, यहाँ टीवी पैनल है, दुनिया भर का सामान चीन से आता है और वो असेंबल होता है, यहाँ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में तैयार होता है। वहाँ अगर डिस्काउंट मिलता है तो कंज्यूमर्स को सबसे पहली राहत मिलती हुई नजर आएगी। विशाल जी, जैसा कि कल भी हम लोग चर्चा किए थे कि मुंबई के सबसे बड़े जो निर्यातक हैं उनके रूप में शामिल होते हैं इसके शराफ साहब, उन्होंने भी एनडीटीवी प्रॉफिट को इंटरव्यू के दौरान कहा था कि इससे देखिए चीन पर लगे हाई टैरिफ का जो फ़ायदा है वो भारत को मिल सकता है। सस्ते दाम पर रॉ मटेरियल्स मंगाकर देश में प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उदाहरण देते हुए कहा कि चीन से हम लोग यार्न मंगवा कर सर कपड़े बनाकर अमेरिका को बेच सकते हैं और ये भारत और चीन के लिए साथ काम करने का एक मौका भी है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस की भी हम लोग अच्छे तरीके से अब जैसे आपने यार्न की बात की या अपैरल की, अगर हम उसको फिनिश्ड गुड के तौर पर देखें तो अपैरल और गारमेंट हो जाते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में भारत के सामने, जैसा मैं मौक़ों की बात कर रहा हूँ इंडिया के लिए, उसमें एक बहुत बड़ा मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इस वक्त उन मौक़ों की तलाश कर रहे हैं जहां पर कि चीन के साथ जो एक वॉर शुरू हुई है उसका भारत किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है। आप समझिए अमेरिका हर साल $120 बिलियन के अपैरल इंपोर्ट करता है, अपने यहाँ मंगवाता है कपड़े में। चीन पर लगा दिया 145% का टैरिफ। इस पूरे अपैरल का जो अमेरिका का इंपोर्ट है उसका तकरीबन 30% हिस्सा या तकरीबन $30 बिलियन का माल चीन अमेरिका भेजता है। अब ऐसे में इंडिया के पास ये मौका है, जब 145% का टैरिफ चीन पर लग गया है तो क्या चीन $30 बिलियन का माल अमेरिका बेच पाएगा? इस पर सवाल खड़ा हो गया है। बेच पाएगा। ऐसे में भारत के सामने मौका पैदा हुआ है, $30 बिलियन वाली कमाई हम कर लें, हम कर सकते हैं। उसकी एक और वजह है, बांग्लादेश पे 37% वो है टैरिफ, पाकिस्तान पर 29% टैरिफ है, वियतनाम पर 36% टैरिफ है और थाईलैंड पर और दूसरे देशों पर इसी तरह के ऊंचे टैरिफ हैं। और भारत पर कम कर दिया, भारत पर 26% टैरिफ लगाया अमेरिका ने, मान लीजिए। उसको भी तो कम करने की बात। उसको भी जो 10% का है, लेकिन अब मैं वैसे बता रहा हूँ, ये सारे देश वो हैं जो अपैरल सप्लाई करते, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे वियतनाम और दूसरे देश हों। इसमें एक्सपोर्टर्स को अब एक बड़ा मौका नजर आ रहा है। $30 बिलियन में से मान लीजिए 10 या $15 बिलियन का भी अगर 50% हिस्सा भी चाइना का अगर भारत में आता है तो वो गेन एक हासिल कर सकता है। साथ ही साथ जो भारत का हिस्सा है, भारत उसको भी बढ़ा सकता है। $120 बिलियन का जो पाई है, जो एक चंक है, उसमें भारत एक बड़ा हिस्सा भारतीय एक्सपोर्टर हासिल कर सकते हैं। और ये केवल एक मिसाल है, ऐसा अलग अलग सेक्टरों पर आधारित चीज़ों के साथ भारत कर सकता है। और एक्सपोर्टर जो हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इसी तरफ अब फोकस कर रहे हैं। विशाल, चलिए, तो भारत के लिए सबसे बड़ा मौका है इसको, जैसा कि तमाम इकोनॉमिस्ट लोग भी कह रहे थे, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आती हुई दिख रही थी
कि अगर आप समय को भुनाना चाहेंगे, आपदा में अवसर देखना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने नहीं, इसमें इसके साथ एक और भी बड़ी चीज़ है। प्लीज ऐड जो इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो कंपनियां हैं, उनका ये मानना है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उनका ये मानना है कि दुनिया भर की कंपनियां, आप चीन पर चूंकि एक तरह के हम इनको प्रतिबंध मान सकते हैं, सैंक्शंस मान सकते हैं, उसके लागू होने से या चीन और अमेरिका में एक कड़ा ट्रेड वॉर शुरू होने से दुनिया भर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां हैं वो भारत में इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए सोच सकती हैं, एक एग्रेसिव तौर पर भारत आ सकती हैं। चीन को छोड़कर, चीनी नहीं, दुनिया भर की कंपनियां, यूएस की कंपनियां, यूरोप की कंपनियां, उनको लग सकता है कि भारत एक ऐसा ठिकाना है जहां पर कि अब हम अपना सप्लाई चेन शुरू कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हम यूनिट लगा सकते हैं। और यहाँ से चूंकि भारत जल्दी ही एक ट्रेड डील करने में भी अमेरिका के साथ सफल हो सकता है, तो दुनिया भर की कंपनियां ये सोच रहे हैं कि क्या भारत अगला चीन बनने जा रहा है। ओके। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में चीन ने बड़ा मुकाम हासिल किया और अगला स्टेप में भारत इस पूरे के पूरे मामले में, क्योंकि वियतनाम पर भी ऊंचे टैरिफ लगाए गए हैं, तो वो एक फायदा भारत उठा सकता है। तो ये जो ट्रेड वॉर दो देशों की शुरू हुई है, इसमें भारत एक गेनर के तौर पर, विनर के तौर पर सामने निकल कर आ सकता है। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम मुद्दों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी लाइन।